चलिए आज हम एक्सरसाइज 10C का सवाल नंबर 4 लगाते हैं। इसमें क्या कहा गया है, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए। इसमें हमें एक चतुर्भुज की रचना करनी है जिसमें उसकी भुजाएं दी हुई हैं। AB बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, DA बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर, BD बराबर 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितने भी साइज दिए गए हैं हम इसका एक रफ फिगर बनाएंगे। तो हमें ये कितना दिया गया है, AB 3 सेंटीमीटर, इसे हम नाम देंगे AB का। और देखिए अभी आगे हमें कौन सा मिलेगा, B से अगर आगे को चलेंगे C मिलेगा, और C से इधर चलेंगे तो D मिलेगा, और D को अगर A से मिलाएंगे तो हमें DA भुजा मिल जाएगी। तो DA भुजा हमें कितनी दी गई है, 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें D मिल जाएगा, और हमें दिया गया है CD। अगर हम इधर की तरफ चलेंगे तो हमें क्या कौन सी भुजा मिलेगी, BC, और C को अगर D से मिलाएंगे तो मिलेगा हमें CD। ये दिया गया है हमें 3 सेंटीमीटर। ये है हमारा CD 3 सेंटीमीटर। और ये BC भुजा हमें दी नहीं गई है, इसे हम बाद में देखेंगे ये कितनी लंबाई की आएगी। और हमें यहाँ पर AC कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। AC है हमारा 8 सेंटीमीटर। और BD भुजा है हमारी भुजा नहीं है, ये विकर्ण है। विकर्ण BD कितना दिया गया है हमें, 5.5 सेंटीमीटर। तो इसे हम ऐसे लिख देंगे 5.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने एक रफ फिगर बना लिए। और देखिए अब हम स्केल की मदद से बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें AB भुजा बनानी है, वो हमें दी हुई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। लेकिन हम यहाँ पर सारी भुजाएं दुगने दुगने माप की बनाएंगे ताकि आपको सही से दिखाई दे सके। तो हमें ये 3 सेंटीमीटर दी गई, तो हम कितनी बनाएंगे, ये 6 सेंटीमीटर की। लेकिन आप पेंसिल से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगी। तो इसे हम नाम देंगे AB का। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो विकर्ण दिए हुए हैं 8 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर के, तो सबसे पहले हमें इनका नाप कर चाप बनाना है। तो हम यहाँ नापने के लिए निशान लगा लेते हैं। आपको क्या करना है, पेंसिल और प्रकार की मदद से एक चाप भरना है। सबसे पहले हम AC का चाप मारेंगे, 8 सेंटीमीटर, तो हम लेंगे 16 सेंटीमीटर। आपको 8 सेंटीमीटर का लेना है। तो देखिए अब हम अपनी प्रकार भरेंगे। 8 सेंटीमीटर का जो AC विकर्ण है, तो हमें उस AC विकर्ण बनाने के लिए प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखना होगा, और इस तरीके से हम एक चाप मारेंगे। कितना होगा ये, 8 सेंटीमीटर का। अब देखिए हमें दूसरा चाप लगाना है जो कि कितना दिया गया हमें, 5.5, यानी कि हम 11 सेंटीमीटर का लगाएंगे, लेकिन आपको 5.5 का ही लगाना है। अब आपको क्या करना है, अपनी पेंसिल में 5.5 की त्रिज्या भरनी है, और उसे भरने के बाद प्रकार की नोक को आपको B बिंदु पर रखना है।
और एक त्रिज्या या चाप मार लेना है। इस तरीके से हमें चाप मिल जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, ये भुजा हमें दी नहीं गई है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एडी भुजा है, एडी भुजा हमें दी गई है 7.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, आपको जो है 7.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का प्रकार भरना है और उसमें आपको क्या करना होगा, ये कौन सी भुजा दी गई है, ये दी गई है हमें एडी। तो हम अगर प्रकार की नोक को ए बिंदु पर रखें और हम 7.5 का चाप मारें, तो जहाँ भी वो हमारे 5.5 सेंटीमीटर के चाप को जहाँ भी काटेगा, वो कौन सा बिंदु मिल जाएगा, हमें डी बिंदु मिल जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चापों ने जहाँ एक दूसरे को काटा है हम उसे मिला लेंगे, उसे हम बिंदु ए से मिलाएंगे। अब हमें ये कौन सा बिंदु मिल गया, ये बिंदु डी है, इसे हम और पास में लिख लेंगे। अब देखिए ये जो हमने चाप लगाया था ये 8 सेंटीमीटर का, ये जो आर्क लगाया था हमने 8 सेंटीमीटर का, लेकिन ये हाँ ये 8 सेंटीमीटर का है। तो इसे हम क्या करेंगे, बिंदु डी से 3 सेंटीमीटर का अपना प्रकार भरेंगे। आपको 3 सेंटीमीटर का भरना है, हम यहाँ 6 सेंटीमीटर का भर रहे हैं। 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या भर के आपको एक चाप कहाँ से लगाना होगा, बिंदु डी पर आपको प्रकार की नोक रखनी है और आपको कहाँ लगाना है चाप, ये जो हमने पहले 8 सेंटीमीटर का चाप मारा था, ये जहाँ भी एक दूसरे को काटेंगे, ये कौन सी भुजा हो जाएगी हमारी, ये भुजा हो जाएगी हमारी सी डी। ये हमें इस तरीके से कौन सा बिंदु मिल गया, बिंदु सी मिल गया। अब अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमें मिलाने पर कौन सी भुजा मिल जाएगी, भुजा बीसी मिल जाएगी। अब हम इनके सबके साइज लिख देते हैं। यह है 3 सेंटीमीटर और अभी हमें विकर्ण भी बनाने हैं। ये हमने पहले से ही चाप लगा रखे थे। अब इन दोनों चापों ने जहाँ काटा है एक दूसरे को, हम इस बिंदु बी को उससे मिला देंगे और इधर के दोनों चापों को जहाँ काटा है एक दूसरे को, उसे हम बिंदु ए से मिला देंगे। इससे क्या होगा, इनके दोनों विकर्ण भी तैयार हो गए हमारे। तो ये हमारी पूरी फिगर तैयार हो गई है। यह है हमारा 8 सेंटीमीटर, ये विकर्ण AC है हमारा 8 सेंटीमीटर और विकर्ण BD है हमारा 5.5 सेंटीमीटर और यह है हमारा 7.5 सेंटीमीटर और ये भुजा DC या CD कह सकते हैं इसे, ये हमारी 3 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारी फिगर तैयार हो गई है। तो देखिए हमने ये एक प्लेन पेपर पे इसको प्रकार और पेंसिल की मदद से हमने ये फिगर बना रखी है। ये देखिए
कुछ इसी तरीके की ही बनी है। और ये देखिए नापने पर जो भुजा BC है वो कितनी आती है हमारी, वो आएगी हमारी 5.1। लेकिन इसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो इस तरीके से फिगर बनानी है और आपको इसकी रचना भी लिखनी है। तो देखिए रचना तो उम्मीद है कि आप लोगों को लिखनी आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो पिछली वीडियो में इसका पिछले सवाल हमने किए हैं, आप उसमें जा कर के वीडियो देख सकते हैं और रचना के बारे में समझ सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसकी रचना लिख सकते हैं। चलिए अपना अंतिम सवाल लगाते हैं, सवाल नंबर 5। इसमें हमें क्या बनाना है, एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर हो। इसमें हमें क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है और जिसका विकर्ण क्या हो, 6.4 सेंटीमीटर हो। यानी कि हमें पता होना चाहिए वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए एक ही विकर्ण की माप दी गई है। तो यहाँ पर हम पहले रफ फिगर बनाएंगे और रफ फिगर बनाने के लिए हम पहले वर्ग बना लेते हैं। ये कितना है हमारा 6.4 सेंटीमीटर। अगर ये एक विकर्ण है तो दूसरा भी क्या होगा, ऐसे हम नाम देंगे A, B, C और D। अब देखिए हमें इसी की मदद से अब अपना ओरिजिनल फिगर बनानी है। क्या करेंगे, इसमें एक रेखा खींचेंगे, वो कितनी लंबी होनी चाहिए, 6.4 सेंटीमीटर लंबी। कुछ इस तरीके से खींच लेंगे क्योंकि ये क्या है, हमारा विकर्ण है। अब हम क्या करेंगे, इस विकर्ण को अपने नाम भी दे देते हैं D और इधर का हो जाएगा हमारा B। अगर हम इसे दो बराबर भागों में बांटना हो तो अब हम क्या करेंगे, एक चाप यहाँ से मारेंगे बिना नाप का और इसी चाप को हम यहाँ घुमाएंगे और इसे दूसरे बिंदु पर रखेंगे और ऐसे करके चाप लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चापों ने जहाँ एक दूसरे को काटा है उसे हम मिला देंगे, क्योंकि ये जो हमारा वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। और किस पर समद्विभाजित करता है, समकोण पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हमने मिला दिया। मिलाने पर जो हमें रेखा मिली है बीच की, ये क्या होगी, एक तो इस BD को बराबर बराबर भागों में बांटेगी, जितना ये होगा इतना ही ये होगा। और ये कितना होगा कोण, ये कोण 90 डिग्री होगा। ये चारों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, जो कि एक वर्ग के विकर्ण की पहचान होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से 6.4 का आधा कितना होता है हमारा, 3.2 सेंटीमीटर। तो इतना आपको इस साइड नापना है और इतना ही इस साइड नापना है। तो इससे क्या होगा, हमें 6.4 सेंटीमीटर की ये दूसरी रेखा भी दूसरा विकर्ण भी मिल जाएगा। अब इस विकर्ण के जो हमें लास्ट पॉइंट मिले हैं, इसे हम बिंदु D से इस तरीके से मिला देंगे और
बी से भी मिला देंगे और इसी प्रकार ये दोनों भुजाएं और हम बाकी की तैयार कर लेंगे। एक दूसरे को मिलाने पर इसकी बाकी की दोनों भुजाएं भी मिल जाएंगी। अब हम इसे नाम दे सकते हैं ए, बी, सी और डी हमने पहले लिख रखा है और इसके विकर्णों की माप लिख देंगे 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, ये जो तैयार फिगर है ये क्या होगी, एक वर्ग होगी। तो देखिए ये हमने इसी तरीके से प्रकार और पेंसिल की मदद से हमने ये फिगर तैयार की है। हमने पहले ए बी को बनाया और इसी तरीके से हमने क्या किया है, ये दो डिवाइडर करके इन दोनों को मिलाया, मिलाने पर ये हमने फिगर बना दी। अब देखिए अगर ये वर्ग है तो इसका मतलब ये क्या है, ये चारों भुजाएं कितनी बराबर होनी चाहिए। तो देखिए हमारी भुजाओं की इधर की लंबाई कितनी है, 4.6 है और इधर भी हमारी 4.6 है। और अगर इस तरीके से नापें तो ये भी कितनी है हमारी 4.6 है और ये भी हमारी 4.6 है। ये फिगर बनाने के बाद आपको नाप के ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि ये चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती हैं। अगर बराबर नहीं होंगी तो इसका मतलब है आपने बनाने में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, आपको उसे दोबारा से बनाना होगा। और रचना लिखने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो आपको अब तक आ जानी चाहिए रचना लिखनी। अगली वीडियो में हम इसकी अगली एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।